हेलो 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 बच्चों, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। सर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की क्लास भी करवा। ओके 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 ओके। हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? होप यू आप सभी अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे। अच्छा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेक इट जी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। हमारा हीट ट्रीटमेंट वाला पोर्शन जो चल रहा है बच्चों, ठीक। और एक दो दिन क्या बच्चों, कुछ ही दिन में जो है आप लोगों को एडमिट कार्ड संबंधी जो है कुछ अपडेट जो है वो मिल सकता है। गुड इवनिंग सभी को। जितेंद्र पात्रा नमस्कार। अलकनंदा विश्वकर्मा, राम राम। तुषार खंडेलवाल कह रहे हैं सर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की क्लास भी करवा देना, बहुत बहुत कंफ्यूजन रहता है। ओके, करवा देंगे साहब, करवा देंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की भी क्लास करवा देंगे। वैसे बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछता है बच्चों, बहुत ज्यादा डीप आपसे नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा आपसे डिगो है। ठीक। हाँ, मशीनिस्ट वाले हैं आप, अगर आप सॉरी टर्नर वाले हैं तो आपसे मशीनिस्ट टर्नर वाले हैं तो आपसे डीप पूछ सकता है। रविरा टूरिस्ट हेलो। मोहित परमार गुड इवनिंग। तुषार खंडेवाल गुड इवनिंग। जीवन नाम माली राम राम। प्रियांशु सिंह डीआरडीओ का एडमिट कार्ड। प्रियांशु सिंह बच्चों, डीआरडीओ का एडमिट कार्ड बच्चों एक हफ्ते के अंदर जो है आपको कुछ स्थिति जो है वो कुछ पता चल सकती है। स्थिति जो है क्लियर हो सकती है एक हफ्ते का टाइम, एक हफ्ते में देखते हैं बच्चों, सोमवार तक का टाइम, नेक्स्ट वीक का देखते हैं। कुछ स्थिति जो है क्लियर हो सकती है, लेकिन बच्चों ये मान के चलिए आप, ये इतना आप मान के चलिए बच्चों कि आपका पेपर कहां पर, आपका पेपर जनवरी में जा रहा है, इतना आप मान के चलिए बच्चों, इतना आपका मान के चलिए। सीबीटी 1 एग्जाम पहले होगा, बिल्कुल बच्चों। पहला जो है आपका, पहला जो है आपका एग्जाम है सीबीटी वाला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और दूसरा जो है आपका वो स्किल टेस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सीबीटी 1 जब आप क्वालिफाई कर दो तभी उन लोगों को ही कॉल आएगी आपके स्किल टेस्ट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक। मशीनिस्ट है सर, बिल्कुल बिल्कुल। फजील कंडेलवाल अगर मशीनिस्ट है तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करा देंगे बच्चों, फिर तो बहुत डीप से आपको कराएंगे अगर क्लास, ठीक है। आपकी क्लास लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, सभी आगे बच्चों, सभी सभी ऑनलाइन आ जाइए। जल्दी से आ जाइए बच्चों ऑनलाइन। रोहित मिश्रा सर, डिफरेंस बिटवीन GTA सॉ वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ऐसे। रोहित एम मिश्रा बच्चों, मैंने ये क्लासेस ली है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने ये ली है क्लासेस। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज करने, आपको कोई डाउट है तो आप हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या फिर हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहां से नंबर लेके बच्चों, आप उनके जो आपका ओपन आपके टेलीग्राम नंबर्स हैं या फिर आपके जो ओपन नंबर होते हैं, ताकि हम आपके डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, तो आप वहां पर सेंड करके वहां पर सेंड कर सकते हो, हम तक पहुंच जाते हैं बच्चे अगर आप लोगों के डाउट क्लियर हो गया। ओके चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उष्मा उपचार की विधियां आज पढ़ते हैं बच्चों। हीट ट्रीटमेंट मेथड, ये क्या है बच्चों आपके हीट ट्रीटमेंट मेथड। और इससे बच्चों ना हमेशा क्वेश्चन बनता है, मोस्ट, मैंने कहा था बच्चों मोस्ट हीट ट्रीटमेंट मेथड, हीट ट्रीटमेंट मेथड। इससे बच्चों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, मैं यहां पर लिख दूं कि इंपॉर्टेंट। ठीक, और अगर मैंने स्टार अगर लगा दूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले, सबसे पहले बच्चों आपने एक चीज सुना होगा, एक चीज सुना होगा, एनीलिंग। सुना होगा आपने एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है बच्चों? एनीलिंग, एनीलिंग क्या होता है? एनीलिंग क्या होता है आपने सुना होगा बच्चों। एनीलिंग क्या होता है? एनीलिंग में क्या करते हैं बच्चों, एनीलिंग से क्या फायदा होता है ये तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनीलिंग में करते क्या है, एनीलिंग क्यों करते हैं बच्चों। एनीलिंग में क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं बच्चों, स्टील को, देखो स्टील की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, स्टील की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं बच्चों, दो टाइप के स्टील होते हैं। एक होता है, दो टाइप के स्टील होते हैं। एक होता है बच्चों आपका हाइपोयूटेक्टॉइड, और एक होता है हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। दोनों की कंडीशन अलग होगी, दोनों को एनीलिंग करने का जो मेथड है या फिर मेथड विधि है वो अलग होगी। हाइपर
यूटेक्टॉइड, यूटेक्टॉइड स्टील। अगर बच्चों हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है तो आप स्टील को कितना अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, अपर क्रिटिकल तापमान से 40-50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करते हैं। अब हाइपोयूटेक्टॉइड अगर स्टील है, और अगर बच्चों हाइपर यूटेक्टॉइड है, ये हाइपो है या हाइपर है? ये हाइपो है, और ये क्या है? हाइपर। ये क्या है बच्चों? हाइपर। अगर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है तो स्टील को, या फिर मैं बोलूं इस प्रकार के स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से 40-50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करते हैं। कोई भी हीट ट्रीटमेंट का कोई भी मेथड, चाहे बच्चों एनिलिंग हो, चाहे नॉर्मलाइजिंग हो, हार्डनिंग हो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? अपने स्टील को या फिर अपने जॉब को गर्म करना, और हम वही कर रहे हैं। लेकिन एनिलिंग की अगर मैं बात करूं तो एनिलिंग में बच्चों हाइपोयूटेक्टॉइड जो स्टील होता है उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको कहां बच्चों? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40-50 ऊपर हीट करते हैं। लेकिन अगर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है तो इसको लोअर क्रिटिकल तापमान से 40-50 डिग्री ऊपर हीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये बन गया। सर इंग्लिश में भी लिख दीजिए। हाँ इंग्लिश में लिख रहा हूं बच्चों, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40-50 डिग्री ऊपर गर्म करते हैं, और हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से 40-50 डिग्री ऊपर गर्म करते हैं। पहला पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों? पहला स्टेप जो होता था क्या, इसके बदले क्या होता है? दूसरा क्या करते हैं हम? इसके बाद सोकिंग करते हैं। क्या करते हैं? इसको सोकिंग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? हम सोकिंग करते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है आपका? सोकिंग पीरियड। सोकिंग पीरियड, और मैंने कल आपको बताया था बच्चों सोकिंग पीरियड क्या था, कि जिस तापमान पर आपने अपने स्टील को गर्म किया है, उस तापमान को उसको कुछ समय तक बरकरार रखना। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर उससे ज्यादा। ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? ये डिपेंड करेगा आपके थिकनेस पे। होल्डिंग जो टाइम है, सोकिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग टाइम एट मैक्सिमम टेम्परेचर। होल्डिंग टाइम एट मैक्सिमम टेम्परेचर में होल्डिंग टाइम। और ये कितना होता है? ये जो डिपेंड करता है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है? यह किस पे डिपेंड करता है? यह जॉब की, यहां पर यह स्टील की मोटाई पर डिपेंड करता है, मोटाई पर निर्भर करता है, कितने देर हम उसको रखें।
निर्भर करता है। होल्डिंग टाइम एट मैक्सिमम, सोकिंग पीरियड क्या है, जिस तापमान पर हमने उसको कुछ समय तक रखा। और ये कितना होता है बच्चों, वहां ये कितना होता है आपका 1 आवर, और ये जो होता है वो कितना होता है आपका A1 आवर पर इंच, या फिर मैं इसको बोलूं 1 घंटा पर इंच। 1 इंच की थिकनेस है तो 1 घंटा, 2 है तो बढ़ जाएगा, 3 है उसी हिसाब से बच्चों 1 इंच, 1 इंच पर घंटा, 1 इंच पर घंटा, सॉरी 1 घंटा पर इंच, 1 घंटा पर इंच। क्लियर हो गया, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। होल्डिंग टाइम भी हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कूलिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कूलिंग करते हैं। और कूलिंग कैसे करते हैं बच्चों, कूलिंग कैसे करते हैं हम, स्लो कूलिंग। कूलिंग कैसे करते हैं यहाँ पर, स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग। और ये किस में करते हैं बच्चों, स्लो कूलिंग हम किस में करते हैं, फर्नेस। स्लो कूलिंग करते हैं किसमें, हम फर्नेस में। स्लो कूलिंग किसमें करते हैं, फर्नेस में करते हैं। और कब तक करते हैं, ये स्लो कूलिंग कब तक करते हैं बच्चों, कब तक करते हैं, जब तक तापमान 500 डिग्री सेल्सियस पर ना आ जाए। फर्नेस के अंदर स्लो कूलिंग किसमें करेंगे, फर्नेस के अंदर, फर्नेस के अंदर। और इस फर्नेस के अंदर कब तक करेंगे बच्चों, जब तक कि तापमान 500 डिग्री सेल्सियस पर ना आ जाए। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 500 डिग्री सेल्सियस के बाद, डिग्री सेल्सियस से नीचे रूम टेम्परेचर पर ठंडा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 3 मेथड, 3 स्टेप थे बच्चों एनिलिंग, कोई भी हीट ट्रीटमेंट मेथड है, 3 मेथड है, एक 3 स्टेप है बच्चों। एक स्टेप तो है आपका हीटिंग, ये क्या है आपका हीटिंग, ये कौन सा है, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, हीटिंग कर रहे हैं। ये जो स्टेप है ये कौन सा स्टेप है आपका, ये पहला स्टेप जो है वो क्या है आपका हीटिंग। ये कौन सा स्टेप है आपका हीटिंग, स्टील की हीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद सोकिंग पीरियड था। अब ये सोकिंग पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टील की मोटाई। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, पतला है अगर आपकी स्टील तो उसको कम रखेंगे, अगर ज्यादा है तो ज्यादा समय के लिए रखना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये कितना होता है, 1 घंटा पर इंच, 1 इंच है तो उसको 1 घंटा। क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप आता है आपका कूलिंग। लेकिन कूलिंग एनलिंग में कैसे करते हैं बच्चों, कूलिंग एनलिंग में करते हैं स्लो, और स्लो किस में करेंगे हम, फर्नेस पे। लेकिन पूरी की पूरी फर्नेस में नहीं करते, 500 डिग्री सेल्सियस तक जब तक तापमान ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं। उसके बाद हम आपके रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर में उसको ठंडा होने देते हैं। चेतन हो रिजल्ट कब आएगा सर, चेतन मौर्य ब्लॉग कह रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, आएगा सर किस चीज का रिजल्ट बच्चों, बच्चों एग्जाम तो हो जाने दे, अभी एग्जाम तो होने दो, एग्जाम होने दो, उसके बाद तो बच्चों पता लगेगा। अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया है, कुछ दिन में जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है बच्चों तो वैसे ही आपका पता लग जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके मैं बोलूं बच्चों, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो एनिलिंग प्रोसेस जो होती है वो बहुत सारी होती है। एनिलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत सारी होती है। कौन सी, बहुत सारी आपकी मतलब मैं कह सकता हूं कि टाइप्स ऑफ एनिलिंग। और इसमें मैं अलग से, अगर आपको लगेगा कि भाई ये काम का है इतना डीप, तो मैं इससे अलग जो है एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक, एक होती है बच्चों फुल एनिलिंग जो हमने अभी पढ़ा,
फुल एनिलिंग, ये फुल एनिलिंग है जो हमने अभी पढ़ा। एक होता है बच्चों कौन सा आपका, एक होता है स्पेरोडाइज एनिलिंग। एनिलिंग थोड़ा थोड़ा अंतर आता है इनके स्ट्रक्चर में, जो है अंतर आता है। एक होता है बच्चों आपका डिफ्यूजन एनिलिंग, इसके अलावा एक प्रोसेस होती है आपकी कौन सी, एक होती है आपकी, इसको बच्चों आपका आइसोथर्मल एनिलिंग भी कहते हैं। आइसोथर्मल एनिलिंग। और एक लास्ट जो होती है बच्चों वो होती है आपकी प्रोसेस एनिलिंग। प्रोसेस एनिलिंग, प्रोसेस एनिलिंग। और इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है बच्चों। इसको सब क्रिटिकल एनिलिंग भी कहते हैं, सब क्रिटिकल एनिलिंग भी कहते हैं बच्चों इसको, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल। इसके अलावा लो टेम्परेचर एनिलिंग भी इसको कहा जाता है। किसको, प्रोसेस एनिलिंग को। सब क्रिटिकल, लो टेम्परेचर, और बच्चों आपका यहां पर मैं एनिलिंग लिख देता हूं टेम्परेचर, एक कॉमर्शियल भी इसको कहते हैं। आदि नाम से भी जाना जाता है। आदि नाम से भी जाना जाता है। अच्छा बच्चों, बीच में अभी मेरे को एक किसी ने एक क्वेश्चन याद आया, एक क्वेश्चन किसी ने दिया था तो कंफ्यूजन था थोड़ा सा। किसी ने मेरे को एक आता बच्चों आपका, एक क्वेश्चन था, हाँ गया, इससे हट गया। ये देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आता है आपके पास, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर पर प्लेन कार्बन स्टील का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या क्वेश्चन था बच्चों, रूम टेम्परेचर पर। अब देखिए क्या क्वेश्चन था, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं इसमें रूम टेम्परेचर पर। अब रूम टेम्परेचर तो बच्चों इधर है नीचे, रूम टेम्परेचर इधर है नीचे, तो इधर तो बच्चों इधर फेराइट बन रहा है, इधर पियरलाइट भी बन रहा है, इधर पियरलाइट बन रहा है प्लस सीमेंटाइट बन रहा है। ये देखिए बच्चों, इधर फेराइट प्लस पियराइट प्लस सीमेंटाइट, कहा, ये रूम टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर है। और प्लेन कार्बन स्टील कौन सा स्टील होता है बच्चों, जिसमें आपकी परसेंटेज ऑफ जो कार्बन होती है वो कितनी होती है। प्लेन कार्बन स्टील की अगर मैं बात करूं बच्चों, प्लेन कार्बन स्टील, तो इसमें तीनों आ जाता है बच्चों, तीनों, लो, मीडियम और हाई। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। मतलब परसेंटेज जो है आपकी 0 से लेकर और कितना 1.5 तक मैं अगर मान के चल लूं, इससे भी आपका 7-8 तक भी, 7 तक भी लेते हैं, लेकिन मैं कहूं कि 0 से 1.5, 0 से 1.5% जो है अगर क्या है कार्बन है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्लेन कार्बन स्टील। तो ये पूछ रहा है कि इस प्लेन कार्बन स्टील में ये वाला जो एरिया है ये प्लेन कार्बन स्टील है,
और ये रूम टेम्परेचर है, इधर आपका रूम टेम्परेचर होगा कहीं। यहां पर पूछ रहा है जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो कौन सा है, ये देखिए बच्चों यहां पर कौन सा है, फेराइट प्लस पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट, फेराइट प्लस पिराइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक, और मैं अगर बात करूं तो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो है मुझे कहां पर मिले जाते हैं, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। अगर बोला पूछा जाता 0.83 से ऊपर, या फिर मैं बोला जाता पूछा जाता कि हाइपोयूटेक्टिक स्टील का रूम टेम्परेचर पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो हम बोलते हम क्या लिखते, पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है प्लेन कार्बन स्टील, तो प्लेन कार्बन स्टील जो है बच्चों ये पूरा आ जाता है। प्लेन कार्बन स्टील में आपका हाइपर, प्लेन कार्बन स्टील की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसमें दोनों आ जाते हैं, इसमें हाइपो भी आ जाता है और इसमें हाइपर भी आ जाता है। हाइपो यू टेक्टोइड स्टील भी आ जाता है, यू टेक्टोइड स्टील भी आता है, और इसमें हाइपर यू टेक्टोइड स्टील भी आता है, दोनों आते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, फेराइट प्लस पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट। क्लियर हो गया बच्चों? वेल्डिंग में जो मैं करा रहा हूं बच्चों, आपका ही तो सिलेबस करा रहा हूं, किसका सिलेबस करा रहा हूं, आपका ही सिलेबस करा रहा हूं, आप इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो? क्लियर हो गया एनिलिंग बच्चों, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि एनिलिंग क्यों करते हैं, एनिलिंग हम क्यों करते हैं, एनिलिंग से हमारा क्या होता है, बेनिफिट ऑफ एनिलिंग। मैं या बोल सकता हूं, बोल सकता हूं बच्चों, एनिलिंग क्यों करते हैं, सबसे अच्छा ये रहेगा क्यों करते हैं, बहुत पूछा जाता है एनिलिंग हम क्यों करते हैं, एनिलिंग क्यों करते हैं। तो एनिलिंग हम बच्चों क्यों करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है देखो, स्ट्रेस अगर हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक अगर हीट कर रहे हैं तो बच्चों ग्रेन्स तो रिफाइन भी होंगे, ग्रेन्स भी रिफाइन हो जाएंगे, इंटरनल अगर स्ट्रेस है उनमें तो वो भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ये तो हर हीट ट्रीटमेंट में होगा, ये कॉमन सामान्य सी चीजें हैं, ये आपकी लगभग सब में होगी। लेकिन मेन एक चीज क्या है, मेन फंडा क्या है, स्लो कूलिंग अगर यहां पर कर रहे हैं तो उसमें मेन चीज क्या आ रही है, तो बच्चों सबसे मेन चीज क्या है बच्चों, यहां पर यह यह स्टील को सॉफ्ट करता है। और जब स्टील सॉफ्ट हो जाएगा बच्चों तो ये क्या कहेगा, ये मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है, यह स्टील को स्टील की मशीनेबिलिटी बढ़ाता है। यह स्टील को क्या करता है, सॉफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसको सॉफ्ट करता है और इजी मशीन, इजी टू मशीन, मशीन करने के लिए, उसकी मशीनिंग करने के लिए, उसकी कटिंग करने के लिए उसको क्या बनाता है, सॉफ्ट, मतलब मशीनिंग के लिए बहुत ही सॉफ्ट बनाता है आपके मेटल को। ठीक, तो ये दो जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूं कि हम एनिलिंग क्यों करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है ये होते हैं स्टील को आपका सॉफ्ट करता है। ठीक, इसके अलावा मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है और आपके ग्रेन साइज को, या आपके ग्रेन जो आपके ग्रेन साइज को रिफाइन करता है।
ग्रेन साइज को क्या करता है बच्चों, आपका रिफाइन करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, इसके अलावा हम इंटरनल आंतरिक तनाव, इंटरनल स्ट्रेस, या इसको बोलेंगे बच्चों आंतरिक आंतरिक तनाव को रिमूव करता है। बिल्कुल नरम, सॉफ्ट बच्चों नरम होता है। सॉफ्ट क्या होता है आपका, नरम होता है। ये होगा, ये क्या है, नरम। मैं लिखूं मशीनिंग करने के लिए, मशीनिंग करने के लिए स्टील को नरम बनाता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर होगी? इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें होती है आपकी। बच्चों जब भी जब भी हम अपने मेटल्स पे बच्चों कोल्ड वर्किंग करते हैं, कोल्ड वर्किंग क्या करते हैं बच्चों, उसको ठोकते पीटते हैं, मेटल पे ठोकते पीटते हैं, या फिर जब उसकी कास्टिंग को बनाया जाता है तो उस दौरान बच्चों टेम्परेचर के अंदर से और बहुत सारे कारक आपके हो सकते हैं। उस दौरान क्या होता है, उनके अंदर जो है इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, आंतरिक तनाव वो महसूस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चों उसको क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जब हम रिमूव करते हैं तो उसका जो ग्रेन साइज होता है, ग्रेन जो स्ट्रक्चर होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, वो रिस्टोर हो जाता है। ओके, रिफाइन करता है, या फिर मैं बोलूं यहां पर क्या करता है, ग्रेन साइज को, अपने ग्रेन साइज को अपने ग्रेन साइज को ग्रेन साइज को रिस्टोर कर लेता है। करता है, जिससे बच्चों क्या होगा, जो उसके आंतरिक तनाव होंगे, खिंचाव होंगे, वो क्या होंगे आपके, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसको हीट कर दिया। इसके अलावा बच्चों जो ग्रेन्स जो होंगे, हो सकता है ठोकने पीटने, कोल्ड वर्किंग कहते हैं बच्चों इसको। जब आप मेटल पर काम करते हो, ठोकते पीटते हो, आपने उसको हैमर चलाया होगा, आपने उसको पटका होगा, कुछ भी आपने उस पर फंक्शन किए होंगे, तो उसको कोल्ड वर्किंग कहते हैं। कोल्ड वर्किंग वो सारे फंक्शन ठोकने पीटने वाले बच्चों जो आप जो ठंडे जॉब पर करते हो, वो कोल्ड वर्किंग है। तो उस दौरान बच्चों उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। उस दौरान बच्चों उसके जो ग्रेन्स है, वो ग्रेन्स जो है उनका जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, ग्रेन जो है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर आप जब हीट करते हो बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जब हीट करते हो, तो आपके उसके अंदर जो तनाव है वो रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जो आपके इंटरनल स्ट्रेस है, इसके अलावा बच्चों आपके जो ग्रेन्स है वो ऑर्डर में आ जाते हैं, और आपका बहुत फाइन स्ट्रक्चर, रिफाइन स्ट्रक्चर बनाता है। क्या आपका रिफाइन स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाता है बच्चों, आपका रिफाइन स्ट्रक्चर, रिफाइन रिफाइन स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है बच्चों, रिफाइन स्ट्रक्चर देता है। क्लियर हो गया? रिफाइन, बिल्कुल रिफाइन स्ट्रक्चर देता है, तनाव फ्री। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़े। बच्चों अनवांटेड स्ट्रेस अनवांटेड स्ट्रेस अनवांटेड स्ट्रेस जो काम के स्ट्रेस नहीं है, इंटरनल स्ट्रेस, उनको रिमूव हो जाते हैं हीट ट्रीटमेंट के दौरान। क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चों।
आगे हम बढ़े, आगे हम बढ़े। तो बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है बच्चों? एनीलिंग टेम्परेचर। क्या पूछा जाता है आपको? मटेरियल और आपका एनीलिंग टेम्परेचर। स्टील इधर दिया होगा बच्चों, स्टील, और इधर देगा आपको एनीलिंग टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछता है एनीलिंग टेम्परेचर, मतलब किस स्टील के लिए जो एनीलिंग टेम्परेचर है वो कितना रखना है। यहां से बच्चों ये क्लियर हमारा होगा, यहां से हमारा क्लियर होगा, यहां से क्लियर होगा कि किस स्टील के लिए हमने कितना एनीलिंग टेम्परेचर रखना है। तो बच्चों एक सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों डेड माइल्ड स्टील, डेड डेड माइल्ड स्टील, डेड माइल्ड स्टील, डेड माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात। इसमें जो परसेंटेज लेस देन 0.12 कार्बन की परसेंटेज होती है, कार्बन परसेंट क्या होती है? लेस देन 0.12, 0.12। एक होता है बच्चों आपका माइल्ड स्टील, ये लो कार्बन स्टील की माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील में बच्चों कार्बन जो परसेंटेज होगी, ये कार्बन परसेंटेज है, ये क्या आपकी? ये कार्बन परसेंटेज है। ये क्या बच्चों आपकी कार्बन परसेंटेज जो होगी वो कितनी होगी आपकी? 0.12 से 0.3%। एक होता बच्चों आपका मीडियम कार्बन स्टील, ये क्या आ जाएगा आपका? मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। और मीडियम कार्बन स्टील को बच्चों में 2% में डिवाइड करता हूं। जनरली मीडियम कार्बन स्टील में जो परसेंटेज होती है बच्चों कितनी होती है आपकी? 0.3 से आपका 0.7, 0.7 या 0.8। अगर मैं बात करूं ये कितनी मीडियम कार्बन स्टील जो होता है वो कितना होता है आपका टोटल? 0.3 से 0.8 तक हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? इसको भी दो भागों में बांट देते हैं बच्चों। एक स्टील का हम ले लेते हैं 0.3 से 0.5, इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक स्टील लेते हैं हम, कार्बन परसेंटेज अगर आपकी कितनी है? 0.3 से लेकर बच्चों 0.5% तक है। और एक मीडियम कार्बन स्टील हम लेते हैं जिसमें 0.5 से बच्चों कितना है आपका? 0.8% तक है। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील ऐसा स्टील जिसमें कार्बन की परसेंटेज जो है वो कितनी है? 0.5% से लेकर 0.8% तक है। और एक ले लेते हैं बच्चों हाई कार्बन स्टील, एक लेते हैं हम हाई कार्बन स्टील, या इसको मैं बोलूं हाई कार्बन स्टील, या फिर मैं बोलूं बच्चों टूल स्टील। कार्बन परसेंटेज कितनी होगी? कितनी होगी बच्चों? 0.8 से 1.5, 1.5%। तो कितनी होगी हमारे पास? एक तो बच्चों ये हो गया एनीलिंग स्केल टेम्परेचर, एक इसके लिए एनीलिंग टेम्परेचर, ठीक, एक इसके लिए एनीलिंग टेम्परेचर बच्चों, इसके लिए आपका इसके लिए एनीलिंग टेम्परेचर और आपका इसका एनीलिंग टेम्परेचर। डेड माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील को हमने दो में डिवाइड कर दिया। मीडियम कार्बन में टोटल परसेंटेज कार्बन कितनी होती है? 0.3 से 0.7 या फिर 0.8। तो उसको हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया, 0.3 से 0.5 एक कैटेगरी और 0.5 से 0.8 कैटेगरी। क्लियर हो गया? इसके लिए जो आपका टेम्परेचर जो होता है बच्चों कितना होगा आपका? 875 से 925, 875 डिग्री सेल्सियस से 925 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना आप, ठीक। इसके बाद आपका आता है बच्चों 840 से 870, 870 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है आपका मीडियम कार्बन स्टील, कौन सा? 0.3 से 0.5%। ये आता है बच्चों आपका 815 से 840, 815 डिग्री सेल्सियस से 840 डिग्री सेल्सियस। और
अब आएगा बच्चों आपका मीडियम कार्बन स्टील कौन सा, जिसमें 0.5 से 0.8 तक है, या था बच्चों 780 से 810, 780 डिग्री से 810 डिग्री सेल्सियस। और एक आता बच्चों हाई कार्बन स्टील या फिर आपका टूल स्टील, ये आएगा आपका 760 से 780, 760 डिग्री सेल्सियस से आपका 780 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों क्या है आपके, ये है आपके एनिलिंग टेम्परेचर। एनिलिंग टेम्परेचर अलग अलग प्रकार के स्टील, मतलब इसने बच्चों सारे स्टील कवर कर दिए। इसमें हाइपोयूटेक्टोइड स्टील भी है। हाइपोयूटेक्टोइड कहां पर, हाइपोयूटेक्टोइड कहां तक है बच्चों, 0.83 तक। अगर मैं बात करूं, ये क्या है बच्चों, यहां से लेकर और यहां तक की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है आपके, ये क्या है बच्चों, ये जो कैटेगरी है ये है आपकी हाइपोयूटेक्टोइड, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। और अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है, तो ये है बच्चों आपका, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये है हाइपर यूटेक्टोइड, हाइपर यूटेक्टोइड, सॉरी हाइपर, हाँ स्टील। तो कभी आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, कभी पूछा जा सकता है कि हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए जो आपका एनिलिंग टेम्परेचर है वो कितना होता है बच्चों, वो होगा आपका 760 डिग्री सेल्सियस से 780 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बुक को कंपेयर क्यों कर रहे हो, ठीक, अगर कोई डाउट है वो मुझसे बताओ यहां पर, ठीक। जितना मैं यहां पर करवा रहा हूं, जितना मैं करवा रहा हूं उतना विश्वास से आप पढ़िए, विश्वास से आप पढ़िए, ठीक। अगर आपको लगता है बच्चों बुक में अगर कोई दिक्कत है या फिर कोई डाउट है, तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि सर इसमें मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे में बच्चों बीच में डिस्ट्रैक्ट मत होइए आप कि सर उसमें ये, ठीक है बच्चों, इसको पहले पढ़ लीजिए, लेक्चर को पहले खत्म होने दीजिए, लेक्चर को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए। एनालाइज करना अच्छी बात होती है। उसके बाद बच्चों आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे इसमें डाउट है, यहाँ बुक में ये है, आपने ये बताया था, तो मैं उसको कंक्लूड करके आपको बताऊंगा बच्चों क्या दिक्कत है, ठीक। अब निम्मी बच्चों, मैं ज्यादा निम्मी पे ज्यादा विश्वास नहीं करता, निम्मी पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास भरोसा नहीं करता, ठीक, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो ये बच्चों डेड माइल्ड स्टील वहां पर बच्चों, अब देखो, अब निम्मी को भी नहीं बोल सकते बच्चों, आपके पास जो चीजें है ना बच्चों वो बहुत ऊपर ऊपर से हैं। अगर बिल्कुल जड़ से आपको पढ़ाया जाए बच्चों तो बहुत डीप आपका हो जाएगा। तो चीजें आप तक पहुंचाने के लिए आपके पास लिमिटेड चीजें हैं, आपके लेवल पर लिमिटेड चीजें हैं, और उस लिमिटेड चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए हो सकता है उसने बहुत कंक्लूड उसने सार किया हो। अब इतना डिटेल्स में अगर वो जाएगा बच्चों तो वो पूरी मटेरियल साइंस हो जाएगी, पूरी मेटलर साइंस हो जाएगी, मेटलर्जी हो जाएगी। तो इतने डीप में जाने, कभी कभी शॉर्ट चीज आप तक प्रोवाइड कराने के लिए चीजें जो थोड़ी सी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक। ठीक बच्चों, अगर आपको कोई डाउट होता है, हमारे ऑफिस का नंबर है बच्चों, मेक इट इजी ऑफिस, आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों, यूट्यूब से भी आपको नंबर मिल जाएगा, फेसबुक से भी आपको नंबर मिल जाएगा। हमारे मेक इट इजी हमारे चैनल का जो इंक्वायरी ऑफिस है, ठीक, तो वहां पर आप बच्चों कांटेक्ट करके वो आपको नंबर देते हैं, ठीक। उनके टेलीग्राम नंबर पर जैसे ही आपका मैसेज आता है बच्चों, आपके डाउट से रिलेटेड मैसेज, वो तुरंत हम तक पहुंच जाता है। ये एक प्रॉपर चैनल हम लोगों ने बनाया है, तो आप इसको निश्चिंत न रहे हैं बच्चों। कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप अपनी देखो एक प्रक्रिया होती है बच्चों, एक अच्छी प्रक्रिया से अगर गुजरना है, डिसिप्लिन तरीके से अगर हमें गुजरना है, तो उस प्रक्रिया को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आपका डाउट अगर यहाँ पहुंचा तो आप तक जरूर पहुंचेगा बच्चों वापस, ठीक। इस चीज की आप निश्चिंत रहिए, इस चीज की चिंता ना करें, ठीक। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चों आप जो है गलत, पहले मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग देखिए, पहले लेक्चर पढ़िए, लेक्चर को देखिए, उसके बाद आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो बताइए। क्लियर हो गया, मैंने कहा क्लियर हो गया। अनावश्यक जो स्ट्रेसेस होते हैं बच्चों, बहुत सारे अनावश्यक, जब हम ठोकते पीटते हैं अपने जॉब को, तो उसके अंदर बहुत अनावश्यक तनाव आते हैं। तो वो अनावश्यक जो तनाव होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं, और उन अनावश्यक तनाव के रिमूव होने से हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारे जो स्ट्रक्चर है उनमें काफी फर्क होता है। रिफाइन स्ट्रक्चर होगा तो हमारी प्रॉपर्टी जो होंगी वो बहुत अच्छी होगी,
ठीक, तो स्ट्रक्चर अगर हमारा रिफाइन होगा, ग्रेन्स हमारे ऑर्डर में होंगे, तो प्रॉपर्टीज में फर्क ऑब्वियस सी बात अगर पड़ेगा। क्लियर हो गया? अगर ये चीजें आप तब ज्यादा चीजों में क्लियर कर पाएंगे अगर बेसिक से आप चीजें पढ़ोगे, आपकी मटेरियल साइंस में बेसिक से चीजें आप, अब आप बोल रहे हो सर ये होगा या ये होगा, ठीक, तो अभी आप इतना समझे बच्चों कि क्या होता है, आपका अनावश्यक जो तनाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके जो ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे ग्रेन्स उसके अंदर है, उनके जो स्ट्रक्चर है, उनके माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्डर में आता है और रिफाइन तरीके से जो स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बच्चों, आप निश्चित रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं बच्चों, वहां से भी आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा इंक्वायरी ऑफिस का। इसके अलावा बच्चों आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों वहां से आपको टेलीग्राम नंबर भी मिल सकता है, जहां से आपका मैसेज जो है बच्चों डायरेक्ट हम तक पहुंच जाता है। आपका कोई भी मैसेज हो बच्चों, वो जो फैकल्टीज हैं, जितनी भी फैकल्टीज हैं उन तक जरूर पहुंचता है, तो आपके डाउट्स जो है क्लियर करके आपको बता दिए जाते हैं। क्लियर होगा? क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़े हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़े हम, आगे हम बढ़े हैं थोड़ा सा। सर बोल रहे हैं मिशन स्टडी बोल रहे हैं, सर रिफाइन का मतलब क्या है यहाँ पर? बच्चों ग्रेन्स जो है जब आपके ऑर्डर्स में आ जाएंगे, जब आपके ऑर्डर्स में आ जाएंगे, जो ग्रेन्स है उसके अंदर के अंदर स्टील या फिर कोई भी आपका जिस मेटल पे आपका, जिस मेटल का आप हीट मेंटेन कर रहे हैं, उसके जो ग्रेन्स है जब आपके ऑर्डर में आ जाएंगे, अभी डिसऑर्डर थे, अभी डिसऑर्डर में थे, ठीक, डिसऑर्डर क्यों होते हैं? कोल्ड वर्किंग हो सकता है, कोल्ड वर्किंग आपने उस पर करी हो, ठीक, या फिर कास्टिंग करने के दौरान या फिर उसके उस दौरान जो है अंदर बहुत ज्यादा आपके इंटरनल स्ट्रेस जो है डेवलप हो जाएंगे। जब उसको आप गर्म करोगे, एक उसके क्रिटिकल टेम्परेचर, बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर इसका मतलब आप क्रिटिकल टेम्परेचर समझे ही नहीं अब तक, अगर आप ये क्वेश्चन अभी ये अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं हो रही तो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? वहां से वो अपने माइक्रोस्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू होता है, वो अपना माइक्रोस्ट्रक्चर, वो ओरिजिनल जो उसका अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो इसका प्योर स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में आने की कोशिश करता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे ही आता है वहां से वो अपने माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंज करना शुरू कर देता है। और जब आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर आता है वहां तक बच्चों अपना माइक्रोस्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली चेंज कर देता है। मतलब ग्रेन जो आपके ऑर्डर में आ जाते हैं, ग्रेन जो है अगर ऑर्डर में आ जाएंगे, अगर बच्चों अंदर से अगर इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, तो बच्चों आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिफाइन हो जाएगा, वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा जैसा आपका स्ट्रक्चर होता है। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है तो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर, अगर आप पेयरलाइट स्ट्रक्चर है तो पेयरलाइट, फेराइट है तो फेराइट, ठीक, वो स्ट्रक्चर जो प्योर फॉर्म में अपनी आ जाता है। ठीक, स्ट्रक्चर कब डिस्टर्ब होते हैं बच्चों? जब उस पर कोल्ड वर्किंग होती है, जब उस पर काम होते हैं, जब उसमें हीटिंग कूलिंग होती है, या फिर गर्म और ठंडा करने के दौरान जो टेम्परेचर का अंतर है वो बहुत ज्यादा है, या फिर रेट ऑफ कूलिंग, बहुत सारे जो है फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो जब अपने ओरिजिनल क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में वो आ जाता है, प्योर फॉर्म में अपने आ जाता है, तो उसको बोलता हूं बच्चों मैं रिफाइन, उसको बोलता हूं मैं रिफाइन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों। एक हमने आज कवर किया है बच्चों, आयरन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन कार्बन डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयरन कार्बन डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो आपको बच्चों चीजों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हमने सीमेंटाइट कहा कि प्योर सीमेंटाइट में जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है वो कितनी होती है आपकी 6.67 होती है। ठीक, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ठीक, कुछ भी आपसे कोई भी अगर आर्गन डायग्राम से अगर छोटा मोटा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो बच्चों, आपका देखो फेराइट का, यहाँ पर फेराइट है, यहाँ पर फेराइट है, और फेराइट यहाँ के बाद बच्चों आपका जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है। इस टेम्परेचर के बाद वो क्या आ जा रहा है? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में, इसका मतलब बच्चों प्योर आयरन का, प्योर आयरन का अगर मैं बात करूं, प्योर आयरन का, प्योर आयरन मैं बोलूं, इसको लिखो बच्चों प्योर आयरन, प्योर आयरन की अगर मैं बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है?
मेल्टिंग पॉइंट बच्चों कहीं से नहीं देखना है हमें, हमें आयरन कार्बन डायग्राम से देखना है। देखो 1539 मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1539 डिग्री सेल्सियस, 1539 डिग्री सेल्सियस, 1539 डिग्री। क्योंकि बच्चों 1539 के बाद जो है वो क्या आ जा रहा है, लिक्विड। एल का मतलब है लिक्विड, मतलब मेल्ट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, 1539। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा आपका। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज है, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कार्बन का परसेंट, कार्बन के बढ़ने के साथ जो है आपका जो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है बच्चों, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होगा। ये देखिए बच्चों, यहां पर कार्बन की परसेंटेज क्या है, 0, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1539। ये अलग बात है कि बिल्कुल 0% कार्बन नहीं होता, कुछ ना कुछ इंप्योरिटी जो है, कार्बन जो है इंप्योरिटी के फॉर्म में रह ही जाता है स्टील में। ठीक, तो ये कभी भी नहीं होता है कि स्टील जो है जो उसमें 100% जो है आयरन है, कुछ परसेंट जो बच्चों उसमें कार्बन रह जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्योर आयरन का जो परसेंटेज जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 1539। अब जैसे जैसे बच्चों हम नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर का ग्राफ देखें तो आपका क्या, आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है घट रहा है, आपका मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। एक चीज हमारी यहां से क्लियर हुई आयरन कार्बन डायग्राम से, क्या चीज क्लियर हुई बच्चों, एक चीज यहां पर ये क्लियर हुई कि परसेंटेज स्टील में कार्बन की प्रतिशतता, या मैं बोलूं स्टील में कार्बन की परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। ये मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला, आयरन कार्बन डायग्राम ने। आयरन कार्बन डायग्राम ने ये चीज क्लियर कर दी कि भाई स्टील में जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगी आपकी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील जो है वो कम होता रहेगा। अब मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों, ये देखो प्योर आयरन का 1539 था, अब ये देखो, ये देखो यू टेक्टोइड स्टील का ये यहां पर है, ये कम हो गया। अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की, तो ये रहा गुरुजी, ये भी कम हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं कहूं किसकी बच्चों, मैं कहूं किसकी, आपकी ये रीजन जो है वो क्या है आपका, हाइपोयूटेक्टोइड। ये क्या है, हाइपर यूटेक्टोइड। इसके अंदर भी आपके, इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और यहां पर क्या आता है, हाई कार्बन स्टील। तो देखिए बच्चों, लो कार्बन स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, और हाई कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है। क्लियर हो गया सर। आई एम नासिर मीर कह रहे हैं, सर आई एम नॉट एबल टू ओपन द टेस्ट सीरीज, डिपॉजिट मनी डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंटेड। बच्चों अगर आपके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत है, हमारा इंक्वायरी नंबर होता है बच्चों, मैं एक बार नंबर जो है आपको दे रहा हूं बच्चों, एक बार आपको कमेंट सेक्शन में बच्चों नंबर देखिए। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, मैं कमेंट सेक्शन में आपको नंबर दे रहा हूं, आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। कोई भी आपको ऐसी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बच्चों मैंने कमेंट सेक्शन में बच्चों ऑफिस इंक्वायरी का नंबर दिया है बच्चों आपको, इंक्वायरी ऑफिस ऑफिस हो गया बच्चों, जिससे टेम्परेचर मिनिमम हो, जिसमें बच्चों मिशन स्टडी में समझा नहीं डियर सर, मैक्सिमम कितना परसेंटेज कार्बन स्टील में ऐड हो सकता है, मैक्सिमम कितना परसेंट बच्चों, मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ देखो स्टील में मैक्सिमम जो परसेंट होता है कार्बन का वो कितना होता है, हम मानते हैं कितना बच्चों, 2 या फिर 2.06। हम ये मानते हैं कि 2% के आसपास, एग्जैक्ट नहीं, 2% के आसपास जो है मैं स्टील में 2% तक अगर आपका कार्बन है तो मैं उसको स्टील की कैटेगरी में डालूंगा। और स्टील की अगर 2% के आसपास है तो वो टूल स्टील होगा या फिर हाई कार्बन स्टील होगा। इतनी बात क्लियर हो गया, वो टूल स्टील होगा हाई। तो मैक्सिमम परसेंट जो कार्बन की होगी बच्चों स्टील में वो कितनी होती है, 2%। और
कास्ट आयरन में कितनी होती है बच्चों? 6.67। कास्ट आयरन में कितनी होती है? 6.67। और स्टील में कितनी है? 2% के आसपास या फिर 2.06%। क्लियर हो गया? मिशन स्टडी क्लियर हो गया आपको? ठीक है बच्चों। बाकी का बच्चों मेरा टाइम अभी नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया बच्चों। ठीक, बाकी बच्चों कल क्लास में कल लूंगा क्लास। बाकी जो है कल आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। कल आपका जो हीट ट्रीटमेंट है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है बच्चों, टेम्परिंग कलर कभी पूछ लेता है, वैसे पूछता नहीं है, लेकिन कभी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको बनाना हो तो पूछ लेता है। टेम्परिंग कलर, टेम्परिंग का टेम्परेचर पूछ लेता है। ठीक, हार्डनिंग टेम्परिंग हम क्यों करते हैं, नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं। नॉर्मलाइजिंग का बेसिक्स जो मतलब होता है बच्चों वो ग्रेन्स को रिफाइन करना और आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना। ठीक, उसके बाद अगर हार्डनिंग क्यों करते हैं हम, हार्डनिंग के बाद हम टेम्परिंग क्यों करते हैं, ये सब चीजें जो हम स्टडी करेंगे कल। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू सभी को बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट्स है बच्चों तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम जो क्या कहते हैं ग्रुप है उसमें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। वो मैसेज जो है बच्चों हम तक पहुंच जाता है। एक्चुअली वो नंबर जो है वो ऑफिशियल नंबर होता है, लेकिन वहां से हम तक जो है वो मैसेज पहुंच जाता है और हम आप लोगों को तो वो कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप जुड़ना चाहते हो बच्चों, अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से बच्चों, तो मेक इटीजी आईटीआई, मेक इटीजी आईटीआई नाम से टेलीग्राम में हमारा चैनल है, सॉरी हमारा ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हो। ठीक, उसमें जुड़ सकते हैं। वहां सर आपको सर हीट ट्रीटमेंट से कुछ एमसीक्यू लाए, बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र पात्रा, बिल्कुल लाएंगे सर, बिल्कुल लाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लाएंगे। ये मान के चलो बच्चों हमारे पास 15 दिन है, हमारे पास 15 दिन है। ठीक, मैंने हीट ट्रीटमेंट इसलिए कवर किया बच्चों कि इसका क्वेश्चन जो है 100% आता ही आता है, आना ही आना है। और ये चीज बच्चों अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पर पढ़ाया और आपको 100% क्लियर हो गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बच्चों अगर समझ आने लगेगा, आपका इंटरेस्ट जागेगा, आप चीजों को समझने लगोगे और आप अच्छे से बच्चों चीजों को समझोगे, आपको और चीजों पे रिसर्च करोगे, और चीजों पर आप बुक से देखोगे, इधर उधर से अगर देखोगे तो चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक, लेकिन बेसिक चीजें हैं कि बेसिक से आपको चीजें समझ आई। आयरन डायग्राम का आयग्राम क्या है, लोहे के अवरूप क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है। ठीक, आयरन कार्बन डायग्राम में कितनी फॉर्म है, स्टील कितना है, किस टेम्परेचर पे स्ट्रक्चर कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक, स्ट्रक्चर क्या है, स्टील और कास्ट आयरन में क्या क्या अंतर है, अगर कार्बन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये सब चीजें जो बच्चों हम इस डायग्राम से क्लियर होती है। क्लियर हो गया? प्लाज्मा आर्क और बाकी है, कोई नहीं जितेंद्र पात्रा, प्लाज्मा आर्क करा देंगे डियर। और बताइए, और बताइए कोई सेवा? सब करा देंगे डियर, सब करा देंगे, प्लाज्मा आर्क करा देंगे। ठीक है, ओके।